आरएलपी सुप्रीमो हरमान बेनीवाल रविंदर सिंह भाटी को अब नसीहत देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या खींवसर उपचुनाव के अंदर हरमान बेनीवाल को क्या हार का डर सता रहा है? वही हरमान बेनीवाल जो 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि ये तो लड़का है 5 से 10,000 वोट नहीं ले आ रहा है, क्या उस लड़के की हरमान बेनीवाल को अब क्या जरूरत पड़ गई खींवसर उपचुनाव के अंदर? क्योंकि अगर बात की जाए तो राजस्थान की 7 सीटों में हॉट सीट बनी हुई है। खींवसर मीडिया की भी इस सीट पर निगाह टिकी हुई है। क्या हनुमान बेनीवाल अपना आरएलपी पार्टी का जनाधार बचा पाएंगे, या फिर हनुमान बेनीवाल जो पुराने आरोप लगाते हैं, 35 कौम की बात करते हैं, गढ़ और किलों को टारगेट करने वाले हनुमान बेनीवाल अब रविंदर सिंह भाटी को आखिर नसीहत देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल को पहले से डर सता रहा है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल के जो भाषण है वो अब सुनोगे तो उनके भावुक भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल दोनों जाट कद्दावर नेता के बीच में टकराव भी इस कदर बढ़ गई है। खींवसर उपचुनाव के अंदर इस बार जो मुकाबला है वो भी आपको रोचक देखने को मिल रहा है। अब बार बार हनुमान बेनीवाल रविंदर सिंह भाटी का हर भाषण के अंदर जिक्र करना कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल को भी ये समझ में आ गया। और कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने भी ये बयान जारी किया था कि बाड़मेर का लड़का चुनाव लड़ता है जो जाति के 1.5 लाख वोट होने के बावजूद भी वो 6 लाख वोट ले आते हैं, और मेरे जाति के 6 लाख वोट होने के बावजूद भी मैं गठबंधन नहीं करता, चुनाव हार जाते। वही हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन हो, चुनाव जीतने के बाद उन पार्टियों से भी दूरी बना लेते हैं। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल वही बयान देते हुए नजर आ रही, मेरी वजह से उस पार्टी को इतनी सीटें मिली और मेरी वजह से उनको इतने वोट मिले। वही हनुमान बेनीवाल को इस बार कड़ी चुनौती गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दे डाली। गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि हर बार जो आरोप लगाते हैं कि मेरी वजह से वोट और इतनी सीटें मिली है, तो वो इस बार अपनी खींवसर के जनाधार बचा के दिखाया जाए, क्योंकि आरएलपी का जनाधार ही खींवसर सीट पर है। 2023 के चुनाव के अंदर अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल ने आजाद पार्टी के साथ गठबंधन करके और राजस्थान के अंदर जनता के बीच में ये दावे फेंके थे कि मेरे पार्टी के बिना है वो राजस्थान का सीएम नहीं बनेगा, और सीएम की कुर्सी मेरे पास रहने वाली है। वो हनुमान बेनीवाल क्या एक सीट पर सिमट गई महज 2069 वोटों पर? जो इतने बड़े बड़े दावे, सीएम तक के दावे करने वाले हनुमान बेनीवाल क्या अपनी सीट इस बार 2024 के उपचुनाव में बचा पाएंगे या फिर हाथ से निकल जाएगी? दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल बार बार रविंदर सिंह भाटी का जिक्र करना, बार बार रविंदर सिंह भाटी का नाम लेना, क्या हनुमान बेनीवाल को पता चल गया है कि इस बार जिस तरह वो पुरानी राजनीति कर रहे हैं, 35 कौम की बात कर रहे हैं, किले और गढ़ को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो हनुमान बेनीवाल को इस बार खींवसर के अंदर डर सताता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह दुर्ग सिंह खींवसर को बीजेपी ज्वाइनिंग करा के, और दुर्ग सिंह खींवसर जब भी चुनाव निर्दलीय लड़ते तो सीधा का सीधा इसका बेनिफिट आरएलपी पार्टी को होता, और वही वोट है दुर्ग सिंह के जो वोट है इस बार बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा 35 कौम की बात की और गढ़ और किलों को टारगेट किए। रिसेंटली अगर बयान हनुमान बेनीवाल को सुनोगे तो उन्होंने कहा मैं अपनों से लड़ रहा हूं, तो मैं गढ़ और किलों से कैसे लड़ूंगा? तो हनुमान बेनीवाल के टारगेट पे वही का वो है, पुराना जो अंदाज, पुराने जो भाषण है वही आपको देखने को, पुराने जो दावे है वही आपको देखने को मिलते हैं। परंतु जो 2023 के चुनाव के परिणाम से पहले हनुमान बेनीवाल सीएम तक का दावा भरने वाले, सीएम की कुर्सी की जो कह रहे थे चाबी मेरे हाथ में रहेगी और मेरे बिना सीएम नहीं बनेगा, वो हनुमान बेनीवाल महज एक सीट पर सिमट गए। और 2024 के उपचुनाव के अंदर तो इस कदर स्थिति हो गई है कि वो भी सीट हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल जिस तरह आरोप लगाते हैं दूसरे चाहे पार्टियों पर हो या फिर 35 कौम की बात करने वाले हनुमान बेनीवाल को इस बार घर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह घेरा है, इसीलिए शायद हनुमान बेनीवाल बार बार रविंदर सिंह भाटी का, दिन में एक बार रविंदर सिंह भाटी का जिक्र कर रहे हैं। क्या रविंदर सिंह भाटी खींवसर हनुमान बेनीवाल के लिए उपचुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? क्योंकि अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी अगर जाते हैं तो राजपूत वोटों में एक बड़ी ध्रुवीकरण भी हो सकता है। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करना।